कल जो हम लोग पढ़े थे सोशल डेवलपमेंट, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इमोशन, संवेग। यानी संवेग क्या है? तो ये जो है मानव का एक आंतरिक विकास है या मानव का आंतरिक अनुभव है। इसे मानसिक स्थिति को उथल पुथल करते रहता है। यानी आपका जो संवेग जो है वह एक प्रकार का नहीं है, यानी उथल पुथल चलते रहता है। कोई व्यक्ति जिस रूप में समझा देता है हम लोग उस रूप में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं संवेग यानी इमोशन। इमोशन क्या है? इमोशन जो है एक अंग्रेजी शब्द है और इसका इमोशन जो बना हुआ है एक लैटिन भाषा से बना हुआ है, जो लैटिन भाषा का इमोवेयर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजना। जिसका अर्थ होता है क्या? उत्तेजना या उत्तेजित या हलचल या उथल पुथल मचाना। यह जो है आपका एक इमोशन का अर्थ होता है। यानी इमोशन का अर्थ जो है आपका इमोवेयर शब्द से बना हुआ है, जो इमोवेयर जो है आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका हिंदी रूपांतर आपका उत्तेजित, हलचल इत्यादि जो है ये आपका वो रहता है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हम एक बेसिकली रूप से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इमोशन जो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो उसमें पहला चीज पढ़ना है संवेग का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ इमोशन। संवेग का अर्थ सबसे पहले जो है हम लोग लिखेंगे कि संवेग का अर्थ में क्या आएगा। तो संक्षिप्त में जो है हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो हम इस वीडियो के माध्यम से जो है हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप चाहेंगे तो उतना समय में जो है आप लिख सकते हैं। यानी संवेग शब्द अंग्रेजी में इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार इमोशन शब्द उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करने, हलचल मचाने, उथल पुथल या क्रांतिकारी इत्यादि या अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। संवेग प्राणी का वह आंतरिक अनुभव है जिसमें उसकी मानसिक स्थिति जो है एक उथल पुथल के रूप में होता है, यानी एक प्रकार का जो है आपका रह नहीं पाता है। इस संवेग को प्रायः मूल प्रवृत्ति को समझ लेते हैं। इसी चीज को जो है लोग उसको मूल प्रवृत्ति समझ लेते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि यह मानसिक स्थिति है। वह कोई व्यक्ति अगर इमोशनल शब्द से आपको वार्तालाप करता है, ये जरूरी नहीं है कि हम उसके बातों में आकर जो उसको सारे चीज को जो है हम सत्य मान लें। यह जो है इमोशन ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। ऐसा बिल्कुल जो है आपको यह गलत रास्ता पर ले जाता है, क्योंकि यह स्पष्ट यहाँ कहा गया है कि इमोशन जो है आपको मानसिक स्थिति को क्या है उथल पुथल बनाता है, उथल पुथल कर देता है। और उस स्थिति में जो है आपको किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को, सत्यापन को आपको सत्य नहीं मानना होगा। उस पर अपने विचार को, मानसिक स्थिति को सही से रखकर जो है आपको उस चीज को जो है आपको अपने व्यक्त करना होगा, तभी जो है आपकी इमोशन जो है आपका सही रूप से आ सकता है। ये तो आपका अर्थ हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे संवेगात्मक संवेग का परिभाषा। इसमें क्या चलेंगे? संवेग का परिभाषा। संवेग का परिभाषा भी हम लोग जानेंगे।
सबसे पहले जो है संवेग का परिभाषा जो है रॉस के अनुसार है। रॉस के अनुसार, रॉस यानी एक वैज्ञानिक नेम हो गया। तो रॉस के अनुसार जो है हम लोग देखेंगे संवेग का परिभाषा इन्होंने क्या दिया है। इन्होंने दिया है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। यानी रॉस के अनुसार जो कह रहा है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। रागात्मक का मतलब होता है, मतलब जो व्यक्ति राग के अनुसार बोलता है, एक अच्छी भाषा का इस्तेमाल करता है, एक लय के साथ करता है, तो एक रागात्मक की प्रधानता होती है। आप कितना सुंदर ढंग से रागात्मक लगाकर बोल सकते हैं, कितना सुंदर ढंग से जो है आप किसी के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। आपका वार्तालाप के समय कितना अच्छे प्रकार का आपका शब्द निकलता है, यह आपका एक संवेग है। और यह एक राज के अनुसार है कि आपकी जो प्रधानता जो है वो आपका किस पर है, एक रागात्मक पर होता है। दूसरा इसमें है वैलेंटाइन। दूसरा जो है वैलेंटाइन, वैलेंटाइन ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है। दूसरा इसमें वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार इन्होंने परिभाषा क्या दिया है कि जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। देखिए इन्होंने स्पष्ट किया कि जब रागात्मक प्रकृति की वेग बढ़ जाती है तब आपकी संवेग की उत्पत्ति होती है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि रागात्मक प्रकृति यानी जो आप बोल रहे हैं यह एक प्राकृतिक रूप धारण है, क्योंकि हमें सही समय गलत समय बोलना ये हमारे एक शरीर से भी संबंध रखता है। हम किस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार हम रागात्मक का इस्तेमाल करते हैं, यह एक प्रकृति का है। और यह प्रकृति जो है आपका संवेग की उत्पत्ति करता है। जब वह शैशवावस्था में होता है उस वक्त संवेग बच्चे को बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। उसका संवेग एक शब्द तक ही सीमित होता है, एक शब्द दो शब्द, यानी ये धीरे धीरे जो है वह बढ़ता चला जाता है। यह जो है आपका एक संवेग का ये है। और दूसरी चीज इसमें जो बता रहा है कि जो उसका जो संवेग की उत्पत्ति जो है, जब अब धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, धीरे धीरे आपका संवेग भी बढ़ता चला जाएगा। यानी समय के अनुसार जो है आपको धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। आप शैशवावस्था से आप बाल्यावस्था में चले जाते हैं। शैशवावस्था का जो पाठ्यक्रम होता है, जो संवेग होता है, वह एक अक्षर दो अक्षर इस प्रकार का होता है। जैसे अगर आप बाल्यावस्था में चले जाते हैं तो यही चीज जो है आपको वहाँ पर एक बढ़ जाता है, यानी समय जो है वह ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर एक वाक्य भी पूरा कर लेते हैं बोलने के बाद। यह आपका क्या है, संवेग जो है आपका एक नया उत्पत्ति होता है। तीसरा इसमें है आपका चर्चिल के अनुसार, चर्चिल के अनुसार इन्होंने परिभाषा क्या दिया है, किसी भी प्रकार के आवेग आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है किसी भी प्रकार का आवेग आपको अंदर से जब ये आता है तो वहाँ पर होता क्या है कि आवेग सही रूप में आता है, कि आवेग आपका भड़काऊ रूप में आता है, कि संवेग आपका उत्तेजित रूप में आता है, यानी एक्साइटेड रूप में आता है। यानी किसी भी तरह का जो है आपका संवेग की उत्पत्ति वहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आपका सामने वाला व्यक्ति के हिसाब से होती है, आपकी सोच पर भी निर्भर करती है हम किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का इमोशन शब्द है, किस प्रकार व्यक्ति से हमको क्या करना है। अगर व्यक्ति आपका कोई चिढ़ाता है
तो आपके अंदर से संवेग क्या होगा, एक भड़काऊ टाइप का होगा। आपका जो भाषा बिल्कुल कड़वा होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर आपका सराहनीय कर रहा है, आपकी बड़ाई कर रही है, तो वहाँ पर आपका संवेग जो है आपका एक उत्तेजित टाइप का होता है, आपका सकारात्मक संवेग के रूप में होता है। वह व्यक्ति से बड़ाई से जो है आपकी जो क्षमता जो है यह बिल्कुल रिफ्रेश हो जाती है, यानी आप कभी भी उसके प्रति जो है आप भड़काऊ बोल नहीं सकते हैं। इस प्रकार जो है यह जर्सीली के अनुसार है। इसके बाद पीटी यंग के अनुसार नेक्स्ट है इसमें पीटी यंग। पीटी यंग के अनुसार क्या है, संवेग मनोवैज्ञानिक बालकों से उत्पन्न संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की अवस्था है, जिसमें व्यवहार, चेतना, अनुभव, आभार आदि के कार्य संहित करते हैं। देखिए पीटी यंग के अनुसार जो कह रहा है कि संवेग मनोवैज्ञानिक कार्यों से उत्पन्न संपूर्ण व्यक्ति को तीव्र उपद्रव की अवस्था, जिसमें व्यवहार, चेतना, अनुभव इत्यादि जो है शामिल होते हैं, ये कार्य सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या होता है कि संपूर्ण व्यक्ति की तीव्र उत्तेजना, यानी आप क्या सोचते हैं, आपकी संपूर्ण सोच है, संपूर्ण आपकी जो संवेग है वह उस प्रकार से जो है आपकी व्यवहार में भी जो है ये संवेग उत्पन्न होती है। आप किस प्रकार का संवेग जो है आप ये करना चाहते हैं, किस प्रकार का जो है आपने चेतना, आप किस प्रकार के जो है आपका अनुभव के आधार पर जो है आप वहाँ पर संवेग को प्रदर्शित कर सकते हैं। और भी इसमें है बोरेनबर्ग के अनुसार, बोरेनबर्ग और कैंटोविच के अनुसार, यानी ये तीनों वैज्ञानिक जो है एक ही टाइप का परिभाषा लिए हैं, बोरेन, बर्न और कैंटोन। ये जो है इन्होंने इनका जो परिभाषा है, यह संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर उसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव होता है, यानी सबसे पहले जो है आपको आत्मनिष्ठ भाव जागृत होती है। यानी कोई भी अगर आप कार्य करने के लिए आप प्रारंभ होते हैं तो सबसे पहले आत्म अनुभव की जरूरत पड़ती है, आत्मनिष्ठ की पड़ती है, आत्मभाव की जरूरत पड़ती है और एक जो है कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। अगर इतना अगर आपके पास अगर मौजूद होता है तो निश्चित है कि आपका जो संवेग जो है वह 100% जो है वह सत्य होगी। आप कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हैं, किसी दूसरे से वार्तालाप भी करते हैं, तो निश्चित है कि आप एक बैलेंस के साथ आप अपनी जानकारी के अनुसार जो है आप उसकी बात को आगे को रखते हैं और उस बात जो है आपके द्वारा या किसी व्यक्तियों के द्वारा जो है ये सत्य होता है जो उन्होंने संवेग के रूप में वह प्रदर्शित करता है। तो उसमें होता क्या है, उसके शारीरिक उत्तेजना पैदा होता है। यानी आप जैसे हम लोग मानते हैं कि आपके शारीरिक उत्तेजना हम कैसे समझेंगे कि हमारे शारीरिक उत्तेजना बढ़ रही है या घट रही है, या एक सिंपल सा भी आप सोच सकते हैं कि अगर आपका कोई भी पाठ्यक्रम सिलेबस या क्लास में जब आप पढ़ने के लिए जब आते हैं, वहाँ पर होता क्या है कि बच्चों का किसी क्लास में पढ़ने का मन बहुत ज़्यादा लगता है। वह पूरी क्लास जब चलती है उसमें 80% जो है लगभग बच्चा जो है उस क्लास में कमांड पा लेता है कि हम भी जो है ऐसा बोल सकते हैं, जो सर के द्वारा पढ़ाया गया उसमें जो है हम 80% जो है 90% जो है हमें समझदारी आ गई है, वह हम समझते हैं।
तो वह क्या कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका शारीरिक उत्तेजना है। जब वो प्रश्न पूछने की जब बारी आती है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर जो है आप अपने क्लास में अपने शिक्षकों से जो है आप डायरेक्टली वार्तालाप करते हैं, वह प्रश्न पूछते हैं। वह क्या है आपका एक शारीरिक उत्तेजना। वही अगर आपको डांट दिया जाता है, आपको बात बात पर मारा पीटा जाता है, तो आपकी उत्तेजना कम हो जाती है, आप उतना सीख नहीं पाते हैं। आपका जो प्रश्न पूछने के लिए जो तत्पर होते हैं वह प्रश्न जो है आप पूछ नहीं पाते हैं। वो उत्तेजना जो है आपके अंदर से ही शारीरिक रूप से जो है वह कमजोर हो जाती है। अगर आप उत्तेजना अगर बढ़ाना है तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस पर ध्यान देना होगा। पूरी क्लास में जो है आपको ध्यान से जो आपको पढ़ना होगा, तभी जो है आप अपने उत्तेजना को बढ़ा सकते हैं। आप अध्यापक के द्वारा जो है डायरेक्टली रूप से जो है आप वार्तालाप करेंगे, तभी जो है आपकी उत्तेजना जो है वह तेजी से बढ़ेगा। आपके जो अंदर जो डर पैदा होता है वह डर बिल्कुल निकल जाएगा। और जो है कुछ आप में खास व्यवहार होते हैं। खास का मतलब क्या है, जो आपने पूरी क्लास में पढ़े हैं उस क्लास के माध्यम से जो है आपकी व्यवहार चेंज हो जाती है। जितना आप उत्तेजना भाव से भड़काऊ व्यवहार करते हैं वह धीरे धीरे भड़काऊ व्यवहार जो है वह समाप्त हो जाती है और खास व्यवहार का इस्तेमाल करते हैं। तो यह जो है आपका जो है बोरेन बर्नर कैंटोविच के अनुसार जो है, इसी में जो है और भी आपका बचा हुआ है। रो एंड क्रो के अनुसार है, गेलडार के अनुसार है, इंग्लिश के अनुसार है, वुडवर्थ के अनुसार है। यह जो है आपका इसके बाद है चार्ल्स जी मॉरिस के अनुसार है। ये जो है आपका और भी है जो नेक्स्ट क्लास में जो है आपको बताया जाएगा।